ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग, वैसे तो आप लोग इसका मतलब यही आंसर दे सकती हैं कि भाई बेसिकली ये फ्रेंचाइजी वर्क है। ठीक है, हम एक मतलब वी आर एसोसिएटेड विद द टॉप एमएनसी ऑफ अमेरिका, इतना बोल के भी आप बोल सकते हो कि बेसिकली फ्रेंचाइजी वर्क है। लेकिन देखें, क्या आप मुझे बताओ, अगर हम अपने आप को एज एन प्रोस्पेक्ट देखें तो हम लोगों को क्यूरियोसिटी नहीं थी, हम लोग नहीं जानना चाह रहे थे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कोई छुपाने वाली चीज नहीं है। काम आपने उसको 4 दिन बाद भी बताना है, उसके 2cc के बाद भी बताना है। अगर आप उसको पहले अच्छे से काम एक्सप्लेन कर देंगे तो वो पर्सन आपके साथ ज्यादा अच्छी देर तक मतलब कनेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर आप उसको अच्छी तरह से एक अच्छा डे 1 कॉल के बाद बता देते हैं ना, उस पर्सन को काम क्लियर हो जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा उनका ये क्वेश्चन भी आता है, टाइमिंग, अर्निंग एंड वर्किंग, यही 3 क्वेश्चन आते हैं आपके डे 1 के बाद। वो सबसे पहले क्वेश्चन ही ये 3 करते हैं, इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं वो करते डे 1 के बाद। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि उनको ये कैसे एक्सप्लेन करना है वर्किंग क्या है। ओके सबसे पहले से मेरे साथ कोई भी पर्सन है, अगर फॉर एग्जांपल अली उसका नाम है, सो अस्सलाम वालेकुम। सो अली, मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पर वर्किंग क्या है। अली, आपको हमारे डे 1 डे 2 वेबिनार अटेंड करनी है, जैसे आपने मेरा डे 1 वेबिनार अटेंड किया है। अच्छा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, मैं लिखवा नहीं रही, मैं जस्ट आपको एक फ्लो में बता रही हूँ, ताकि जब आप बाद में रिकॉर्डिंग मिले आप उसमें से लिख लीजिएगा। आवाज ड्रॉप हो रही है, सबकी आवाज ड्रॉप हो रही है। ओके, अब गौर से सुनिएगा, सबसे पहला ये है वर्किंग क्या करनी है। सो अली सर, आपको बेसिकली मेरे हमारे 2 वेबिनार्स अटेंड करने होते हैं। ठीक है, इन्हीं वेबिनार्स में आपको बताया जाता है एग्जैक्टली काम क्या है, करना क्या है। ठीक है, डे 1 वेबिनार बेसिकली इंट्रोडक्शन था, आपने इंट्रोडक्शन ले लिया कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या, काम क्या है, मतलब कब से स्टार्ट हुई है, वो सब कुछ आपने देख लिया है। जब आप हमारा डे 1 और डे 2 वेबिनार अटेंड करते हैं, इसके बाद हम आपको अपने ऑफिशियल ग्रुप में ज्वाइनिंग करवाते हैं, जिसमें ऑलरेडी 900 पार्टिसिपेंट्स ट्रेनिंग ले रही हैं, जिसमें ऑलरेडी 900 पार्टिसिपेंट्स ट्रेनिंग ले रही हैं। आप और आपको एक कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, ट्रेनिंग सेशंस के दौरान आपको हमारे कुछ वेबिनार अटेंड करने होती हैं, एंड आपकी हम एक फॉरएवर पे 12 डिजिट आईडी लगाती हैं। ठीक है, अब वो आईडी क्या होती है, वो आईडी बेसिकली आपका लाइसेंस होता है 168 प्लस कंट्रीज में वर्किंग का। ठीक है, अब आपको मैं ये बताऊं वर्किंग करनी क्या होती है। जब आपकी आईडी लगती है तो आपके पास 2 अथॉरिटीज होती हैं, आप 2 प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज हेल्थ एंड सेकंड इज वेल्थ। अब हेल्थ और वेल्थ कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हेल्थ और वेल्थ तो आपने वेबिनार में भी सुना होगा कि हम हेल्थ और वेल्थ पे वर्क कर रहे हैं, बट हेल्थ और वेल्थ पे कैसे वर्क कर रहे हैं अली सर, वो अब मैं आपको बताती हूँ। अच्छा अली सर, जो आपका फर्स्ट आपको अथॉरिटी दी जाती है वो ये होती है कि आप हेल्थ पे वर्क करती हैं। आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ पर्संस के फॉर्म प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा अली सर, अगर मैं आपको 30 पर्सन के फॉर्म प्रोवाइड कर रही हूँ और आप उन पर्सन से कांटेक्ट करती हैं, एंड उनमें से कोई पर्सन ऐसा है जो आपको कहते हैं कि देखो अली, मैं तो 60 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं 60 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो मुझे अच्छी वेल्थ की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी में जितना पैसा चीज कमाना था वो तो मैंने कमा लिया है। अब मुझे एक अच्छी वेल्थ नहीं, अच्छी हेल्थ चाहिए। क्योंकि अली सर, आपको भी पता है कि जब तक हमारे पास अच्छी हेल्थ नहीं होगी, हम अपनी वेल्थ को एंजॉय नहीं कर सकते। हमें डायबिटीज है, हम मीठा नहीं खा सकते। हमें ब्लड प्रेशर है, हम नमक नहीं खा सकते। अगर आप लाखों करोड़ों रुपए के बेड के ऊपर भी अगर सो रहे हैं ना, एक्सक्यूज करिएगा, मेरा थोड़ा सा गला बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, तो अगर आप लाखों करोड़ों रुपए के बेड के ऊपर भी सो रहे हैं ना, अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है ना, तो आपकी वेल्थ बेकार है। तो अपनी वेल्थ को एंजॉय करने के लिए भी आपके पास अच्छी हेल्थ का होना जरूरी है। ठीक है, और अगर आप अभी जाके गूगल पर सर्च करें कि व्हाट आर द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, तो गूगल आपको बताएगा दैट फॉरएवर लिविंग आर द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। आपने कभी अली सर फॉरएवर की एडवर्टाइजमेंट देखी टीवी पर? तो वो पर्सन आपको बोलेगा कि नहीं, मैंने नहीं देखी। ओके, आपने क्या कभी आईफोन की एडवर्टाइजमेंट देखी है? वो पर्सन ये बोलेगा कि मैंने नहीं देखी है। ओके, तो क्यों नहीं देखी आपने एडवर्टाइजमेंट? आपने इसलिए नहीं देखी कि जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो कभी भी खुद को एडवर्टाइज नहीं करती, और फॉरएवर लिविंग के जो प्रोडक्ट है वो कहीं भी गली नुक्कड़ से आपको नहीं मिल सकते। सिर्फ वही एक ओके, तो जैसे फॉरएवर लिविंग के जो प्रोडक्ट है वो कहीं भी आपको गली नुक्कड़ से नहीं मिल सकते। फॉरएवर के प्रोडक्ट सिर्फ वही पर्सन यूज कर सकते हैं, एंड अदर पर्सन को कह रहे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो फॉरएवर के बिजनेस ओनर है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट चीज ये है कि आप अपनी आईडी से उन्हें हेल्थ, मतलब अपने आईडी से उनको प्रोडक्ट्स ऑर्डर करके दे सकते हैं, इस तरह से आप उन पर्सन्स को हेल्थ दे सकते हैं। ठीक है, पहली अथॉरिटी ये होती है कि आपके पास अच्छी हेल्थ होती है। सेकंड
सेकंड प्रोजेक्ट ये होता है कि आप उन पर्सन्स को, अगर उन्हीं पर्सन्स में आपके साथ कोई स्टूडेंट कनेक्टेड है, तो आप उन स्टूडेंट्स को वेल्थ दे सकते हैं। और वेल्थ कैसे दे सकते हैं, अब मैं वो आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अली सर, आप मुझे ये बताएं कि आप अपने सराउंडिंग में देखें या पाकिस्तान के अगर आप हालात को देखें, तो हमें किन दो मेजर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर वो बता देता ठीक है, नहीं भी बताता तो आप उन्हें बताया कि अगर आज के टाइम में हम जो दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं, सबसे पहली तो ये कि हमारे मुल्क में बीमारियां बहुत ज्यादा हैं और बेरोजगारी कम है। तो आप इन्हीं दोनों प्रोजेक्ट्स पे डील करते हैं। मैंने आपको हेल्थ वाला प्रोजेक्ट तो क्लियर कर दिया कि आप इनको हेल्थ दे सकते हैं, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं आप अदर पर्सन को, क्योंकि अथॉरिटी सिर्फ आपके पास है, जिसके पास ये लाइसेंस है सिर्फ वही दे सकता है। सेकंड आपके पास प्रोजेक्ट ये होता है वर्किंग के लिए कि आप उनको वेल्थ दे सकते हैं। अब वेल्थ कैसे दे सकते हैं, अगर उन्हीं मतलब फॉर्म्स में से कोई पर्सन आपको कहते हैं कि देखिए अली मैं तो स्टूडेंट हूँ और माशाल्लाह अभी मेरे अभी मतलब आंखें नाक आंख मुंह सब कुछ ठीक है, बिकॉज मैं काफी यंग हूँ, ठीक है। तो मैं काफी यंग हूँ तो मेरे पास अच्छी मतलब हेल्थ तो है, बट पाकिस्तान में अली सर आपको पता है स्टूडेंट्स को कोई जॉब नहीं देता। स्टूडेंट्स को कोई जॉब नहीं देता, वो कहते हैं भाई तुम्हारे पास ना कोई डिग्री है, अगर डिग्री हो भी तो वो बोलते हैं एक्सपीरियंस है। डिग्री और एक्सपीरियंस दोनों होने के बावजूद भी वो बोलते हैं कि भाई ठीक है, ओके, अभी तो आपका स्टार्ट है, हम आपको ना 15 to 20,000 या चलो हद 25,000, 20 से 25,000 से ज्यादा नहीं वो आपको इनिशियल लेवल पे देते, चलो आपको 25,000 की सैलरी पे वो रख लेते हैं। अब मुझे बताया जी सर कि क्या 25,000 में, अगर आप खुद अपने घर के खुद कफील हैं, आपको अपना पूरा घर 25,000 में मैनेज करना है, तो क्या आप 25,000 में अपना घर चला सकते हैं? वो जाहिर सी बात है उसको भी पता है, वो बोलेगा नहीं। तो अली सर यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जो लड़की हैं जिनको घर से बाहर जाना अलाउ नहीं होता, मैरिड वुमेन्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो जिनको अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, या वो जिनकी मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम से उनका गुजारा नहीं हो रहा, आप उन्हें एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से आप अदर पर्सन को वेल्थ दे सकती हैं। आप उन्हें कंपनी का बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं, आप उन्हें कंपनी की फ्रेंचाइजी दे सकती हैं, ठीक है। यहाँ तक आप अगर वो उसको मतलब समझा देंगे तो ठीक है, उसके बाद आप उसको अर्निंग भी बता सकती हैं, ठीक है। यहीं से आप कंटिन्यू करते जाएंगे ना तो उसको अर्निंग भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से अदर पर्सन को वेल्थ दे सकते हैं, वेल्थ दे सकते हैं। उन फॉर्म में से अली सर अगर एक भी पर्सन आपके साथ फॉर एवर को ज्वाइन करते हैं तो आपका पर पर्सन चेक बनता है 15 to 20,000 का। अगर 3 पर्सन आपकी साइड से फॉर एवर को ज्वाइन करते हैं तो आपका चेक बनता है 50 to 60,000 का। एंड अगर 5 पर्सन करती हैं तो 80 to 1 लाख का आपका चेक बनता है, ठीक है। ये तो है आपकी एक्टिव इनकम, जिन पर्सन को आपने रिक्रूट किया, आपने रेकमेंड किया। यहाँ पर बेसिकली वर्क रिकमेंडेशन और रिक्रूटमेंट का है, ठीक है। अब आपको अगर रिकमेंडेशन समझ आ गया होगा तो ठीक से, मैंने आपको बिजनेस प्लान शेयर करना है। अच्छा जी, ये है आपकी एक्टिव इनकम। अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपका लेवल क्वालिफाई हो जाता है, आप अदर पर्सन यानी आपकी टीम में जितने पर्सन वर्किंग कर रहे होते हैं उनसे आपको आपका लेवल क्वालिफाई होने के बाद आपको आपकी टीम से पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। आपकी वर्किंग की आपको एक्टिव इनकम आती है, टीम से आपको पैसिव इनकम आती है, आपकी टीम जितनी भी वर्किंग करती है उससे आपको पैसिव इनकम आती है, ठीक है। यहाँ तक वर्किंग क्लियर हो जाती है। अगर फिर भी वो पर्सन पूछता है कि पैसिव इनकम क्या होती है, तो पैसिव इनकम मैंने आपको कल जो परसों बजल का वेबिनार हुआ था उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि आप पैसिव इनकम कैसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहते हो, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कि भाई वर्किंग क्या है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन डिटेल्ड वर्किंग बताई है। वो मैंने इसलिए बताई है कि आप ट्रेनिंग के सेकंड डे में, थर्ड डे में, जब भी वो पर्सन आपको लगता है कि इसको बताना जरूरी है कि वर्किंग क्या है, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें वर्किंग, ठीक है। अगर आप मतलब डे टू फॉलो अप में शॉर्ट में बताना चाहते हो वर्किंग, तो आप उन्हें बता सकते हो कि बेसिकली ये फ्रेंचाइजी वर्क है, ठीक है। यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन और रिक्रूटमेंट करनी होती है। रिकमेंडेशन से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप मेरे फ्रेंड हैं, आप एक जगह पर मूवी देख कर आए हैं और आपने मुझे आकर बोला है कि देखिए रिमशा मैम मैं एक मूवी देख कर आया हूँ और वो मूवी बहुत अच्छी थी, उसमें ये भी था, स्टोरी बहुत अच्छी थी, एक्टर्स ने ये अच्छा किया वो अच्छा किया। मैंने कहा ओके ग्रेट अली सर, अगर मूवी इतनी अच्छी थी तो देन मैं वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ जाऊंगा, जाऊंगी या जाऊंगा। तो अली सर मैं आपकी कहने पे अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के 10 पर्सन के साथ वो मूवी देखने चली गई हूँ, ठीक है। अब उसमें आपका फाइनेंशियली क्या फायदा हुआ, तो जाहिर सी बात है पर्सन यही बोलेगा कि मेरा तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप उसको बताएंगे कि जी इसी तरह वही चीज जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, आप अदर पर्सन को रेकमेंड करते हैं, बट उसका आपको कोई पैसे चीज कुछ नहीं मिलता। क्लियर हो गया सबको वर्किंग? ओके। अब इसके अलावा जो सेकंड आप लोगों को क्वेश्चन आता है वो ये, आप लोगों से लोग पूछते हैं कि
क्या नाम है कंपनी का नाम क्या है? वैसे तो आप बता सकते हैं डे वन में कि GC23, बट अगर कोई पर्सन इंसिस्ट करता है, क्योंकि हर पर्सन एक एज ग्रुप का या एक मेंटल लेवल का नहीं आता। अगर मैं आपको बता भी दूं ना, जैसे हम लोग आपको बता रहे हैं इस तरह से फॉलो अप कर लें, ऐसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है या ऐसे प्रोस्पेक्टिंग कर लें, बट हर प्रोस्पेक्ट एक स्क्रिप्ट पे नहीं चल सकता। आप चला सकते हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन थोड़ा सा डिफरेंट है तो कोई मसला नहीं, आप उसकी कंपनी का नाम बताएं, क्योंकि आप कोई इलीगल या कोई चोरी तो नहीं कर रहे ना, आप उसको बिना डरे बताएं। डेट कंपनी का नाम फॉरएवर लिविंग, आप उसको कंपनी का विकिपीडिया शेयर करें, उससे बोलें जाके गूगल पे सर्च करें। ठीक है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप बिना डरे ले। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्शन से फर्स्ट ऑब्जेक्शन ये था कि काम क्या है, करना क्या है, उसको मैंने आपको दोनों वेज में बता दिया। अगर आप डे टू में बताना चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में भी बता सकते हो, अगर वैसे आप उस पर्सन को बताना चाहो डिटेल में कि काम क्या है, वो भी मैंने आपको बता दिया दोनों प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, अगर पूछे कि कंपनी का नाम क्या है, यहां तक क्लियर हो गया कंपनी का नाम क्या है। ठीक है, अब थर्ड ऑब्जेक्शन ये आता है कि अर्निंग क्या होगी, पैसे कितने मिलेंगे। ठीक है, तो आप उन्हें ये बोलें कि सबसे पहले आप हमारे प्रोजेक्ट को समझें, आप हमारे जो सिस्टम है उसको समझें, देन आपको समझ आएगा कि अर्निंग क्या हो सकती है। ठीक है, अर्निंग आपकी आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग होती है, जितने अच्छे आपके स्किल्स होंगे उतनी अच्छी आपकी अर्निंग होगी। यहाँ पर रोज थाउजेंड्स की काउंटिंग में पर्सन हमारे सिस्टम को सिर्फ जानने के लिए ज्वाइन करते हैं, तो पहले आप हमारा सिस्टम जाने, देन आपको खुद ब खुद समझ आता जाएगा कि आपकी अर्निंग क्या होगी। ठीक है, और उसके बाद अर्निंग से रिलेटेड आपसे भी क्वेश्चन किया जाता है कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, आप अब तक कितने के चेक्स बना लिए हैं। तो आप उन्हें ये बोलें कि काइंडली आप मुझे खुद से कंपेयर नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि आप मुझसे ज्यादा ग्रो कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर ना कोई सीनियर होता है ना कोई जूनियर होता है। यहाँ पर ना कोई सीनियर होता है ना कोई जूनियर होता है, हो सकता है आप मुझसे ज्यादा ग्रो कर जाएं। ठीक है, और आप में मुझसे ज्यादा पोटेंशियल हो, आप मुझसे ज्यादा डिजर्विंग हो, हार्ड वर्किंग हो, स्मार्ट वर्क कर सके, तो हो सकता है आप मुझसे आगे निकल जाए। तो आप काइंडली मुझसे खुद को कंपेयर नहीं करें, मेरे स्किल्स हो सकता है आपके स्किल्स जितने अच्छे ना हो। यहाँ तक क्लियर? चैट बॉक्स में मुझे बता दें काइंडली, यहाँ तक क्लियर है? जो तीनों क्वेश्चन थे कि कंपनी का नाम क्या है, पैसे कितने मिलेंगे, आप कितना अर्न कर रहे हैं, काम क्या करना है। और एक और चीज, जितने मर्जी ऑब्जेक्शंस को रट लें, लिख लें, जो मर्जी कर लें, जब तक आप अपना फ्लो अच्छा नहीं करेंगे ना बोलने का, मतलब अगर आप अटक अटक की स्क्रिप्ट की तरह पढ़ेंगे ना, अच्छा वो ना एडमिशन, आप ना एक काम करें, ऐसे कभी भी आप बंदे से बात नहीं, किसी से भी बात नहीं कर सकते, किसी भी पर्सन से बात नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी पर्सन से बात करें, पहले तो अपना फ्लो मेंटेन करें, और जाहिर सी बात है आप लोग इतने कॉल्स करते हो, वो फ्लो खुद ब खुद आपके मुंह पर आ जाता है। आपको बता दो जी, एक ही चीज है जो मुझे बोलनी है। ठीक है, अब एक और बिम जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आप लोग फेस करते हैं, वो ऑब्जेक्शन अब ये फेस करते हैं, वैसे अगर ये वेबिनार एंड हो जाए ना थोड़ी देर में, तो इसको रीजॉइन कर लीजिएगा काइंडली, रीजॉइन फिर से बोली रीजॉइन कर लीजिएगा। अच्छा, अब जो मेन डाउट, एक एक क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन फेस करते हैं कि ओके मैं चले कर लेता हूँ, आपसे ज्वाइन कर लेता हूँ, बट अगर मेरे साथ ना हुआ तो, मैं ना कर सका तो आप उसको सिंपल ये बोलें कि ऐसा कोई भी काम है जिसमें ये वर्ड तो ना हो, ना आता हो, फिर तो आप सीढ़ियां ही मत चढ़े, गिर गए तो, बाहर जाते हैं खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया तो, आप कोई डिग्री ही क्यों लेने जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले को स्टैम्प तो लिख के नहीं देते कि हमारी डिग्री के बाद आपको इतने की जॉब मिल जाएगी, ना मिली तो, फेल हो गए पढ़ ही ना सके तो। ठीक है, कोई भी वो तो कोई भी कारोबार स्टार्ट कर ले, चाहे इसके अलावा भी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके कोई ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर ले, वो ना चला तो, कोई कस्टमर ही ना आया तो, आपका टोटल जो भी प्रोडक्ट भी आपको स्टार्ट बनाए, वो प्रोडक्ट ही सिरे से फेल हो गया तो जो ये वर्ड तो है ना, ये तो आप निकाल दें, अगर क्योंकि वर्ड तो सारी जिंदगी आपकी जिंदगी में रहती है। ठीक है, अगर मैं इस चीज तो को लेके चलती तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। ठीक है, और एक और चीज ना लोग एक और चीज, एक जो मतलब इससे बड़ा भी क्वेश्चन ये आता है कि ना, अगर मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, या मैं कोशिश करता हूँ, तो आप उन्हें एग्जांपल दे सकते हो, खुदा ना खास्ता अगर मैं आपकी कोई अजीजा हूँ और मैं हॉस्पिटल में हूँ और डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई आपकी फला पर्सन है, ठीक है, तो इनके लिए आपको इतने, मतलब वो कहते हैं ना, मैं अरेंज नहीं कर सकूंगा, मैं अरेंज नहीं कर सकूंगा, तो उनको बोल सकते हो, उनकी वाया क्लियर कर सकते हो कि भाई अगर मैं आपकी कोई अजीजा हूँ और मैं हॉस्पिटल में, और डॉक्टर कहते हैं जी ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप चाहिए, तो आप वहां बैठकर ये सोचेंगे कि ये तो बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, ये तो नहीं मिलेगा।
मैं तो नहीं ढूंढ सकता, नहीं। आप वहां पर बैठ के ये नहीं सोचेंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपकी वहां पर वाय क्लियर है कि मुझे इस पर्सन को बचाना है, मुझे इसकी जिंदगी अजीज है, मुझे ये काम करना है। आप कैसे भी करेंगे, और आप वहां से स्टेटस लगवाएंगे अपने दोस्तों से, दोस्तों को कांटेक्ट करेंगे कि अपने जितना फ्रेंड सर्कल है वहां से पूछ के बताओ, ब्लड बैंक्स कॉल करेंगे। वहां पर बैठ के आप पहले डिटेल में प्लानिंग नहीं करेंगे कि क्या हुआ तो नहीं हुआ, यहाँ ऐसे नहीं होता। ठीक है, अगर आप अपनी वाय स्ट्रॉन्ग करेंगे ना तो ही होगा। ठीक है। इसके बाद आपका होता है कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा। आप लोग को ये भी कहा था अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा, तो उन्हें कहे ग्रेट, बहुत अच्छी चीज है। आप अपने पेरेंट्स से बिल्कुल जरूर पूछे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहूंगी कि देखो, जो बिजनेस है वो आपने समझा, आपके पेरेंट्स ने तो नहीं समझा ना। अब पबजी मैं खेलती हूँ तो मेरे पेरेंट्स को भी मैं ही सिखाऊंगी। ट्रेंड्स के साथ मैं अपने पेरेंट्स को चेंज कर रही हूँ। इंस्टाग्राम मेरे पेरेंट्स के टाइम पर नहीं था, बट मेरे टाइम पर है। तो आपके पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है, बट आप उन्हें अपना प्लान नहीं समझा पाती। तो काइंडली आप उन्हें पहले अपना प्लान समझाएं। अगर वो आपको उनको नहीं समझ पाते तो देन आप चाहें तो मेरे सीनियर से या मुझसे आप उनकी बात करवा सकती हैं। ठीक है। पेरेंट्स को भी हम सिखाते हैं, और जो एप्स हैं वो पेरेंट्स नहीं हमें सिखा रहे। तो पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है, वो आपका भला करते हैं। बट कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है कि हम पेरेंट्स को समझा नहीं पाते। ठीक है। यहाँ तक ऑब्जेक्शन क्लियर? एक सेकंड, जरा एक सेकंड आप सब वेट करें। ओके। और अगर कोई स्टूडेंट आपको ये बोलता है कि अभी तो मैं पढ़ रही हूँ या अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो उनको बोलें कि दरअसल ये हमारे पाकिस्तान में ही हमारा माइंडसेट ऐसे बनाया गया है कि नहीं, हम लोग 18 साल के भी हो जाते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहते हैं, तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी बच्चे हो, बच्चे हो, बच्चे हो। लेकिन बाहर जितनी कंट्रीज है उनमें ऐसे नहीं होता। वो अपने पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि जाओ बच्चों, अपने अपनी लाइफ में ग्रो करो। हम लोग का माइंडसेट बना होता है, नहीं जी, हम लोग 25 साल तक तो बच्चे ही रहेंगे, 25 साल को जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे ना, तब हमें जब जिंदगी को फेस करना पड़ेगा हमें लग पता जाता है। ठीक है। और आप में से कितने भी अभी स्टूडेंट्स हैं, और ये उनके लिए वाकई ये रियलिटी है, ये कोई फर्जी डायलॉग नहीं है। कि अगर हम अपनी लाइफ को, जो अपनी लाइफ को मतलब स्टेबल करने का टाइम होता है वो 18 के बाद ही स्टार्ट होता है। जो लोग 18 साल में मेहनत करते हैं ना, करना स्टार्ट करते हैं, वही कहीं पहुंच जाते हैं। 25 साल की उम्र में मेहनत नहीं होती, 25 साल की उम्र में जाकर फिर वो यही होता है, मजबूरी का नाम शुक्रिया। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स ही हैं। ठीक है। हमारे मैनेजर्स भी जितने हैं वो स्टूडेंट ही हैं। यहाँ पर कोई 90 या 80 ईयर्स ओल्ड पर्सन आकर हमें लीड नहीं करे, जितने हैं वो स्टूडेंट्स ही हैं। और अगर आप अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? 90 या 80 में जाकर आप करेंगे इन्वेस्टमेंट में, काम करेंगे आप। ठीक है। और एक कोई पर्सन कहता है मुझे करना ही नहीं है, तो आप उन्हें बोलें कि अगर मैं आपको अभी अच्छा, एक और ऑब्जेक्शन ये भी होता है कि मुझे नहीं करना, तो आप उन्हें बोलें कि अगर अगर मैं आपको ये फ्री में करवा दूं तो भी आप नहीं करेंगे? डेफिनेटली आप करेंगे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, वहां पर आपको यहाँ पर मसला ये कि आपको अपने आप पर खुद पर यकीन नहीं है। आपको करने ना करने का प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ ये है कि जी कोई और करवा देगा तो मैं कर लूंगी। ठीक है। फ्री में आप लाजमी कर लेंगे। यहाँ पर मसला आपका ये नहीं कि आपको करना नहीं है, मसला ये है कि आप अमाउंट नहीं लगाना चाह रहे। ठीक है। पापा नहीं मानते। तो अगर कोई कहता है ना पापा नहीं मानते, तो उन्हें बोले मुझे समझ नहीं आते आपका पापा, आपके पापा किस लिए नहीं मानते? आपके पापा किस लिए नहीं मानते? आपके पापा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से, आप उनके बच्चे उनके घर के सामने बैठ, नजर के सामने बैठ के घर में काम कर रहे हैं, इसलिए पापा नहीं मानते। उन्हें को ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई पेरेंट्स आपके ऐसे हैं जो मानते ही नहीं है? अगर हम अपने पेरेंट्स को क्लियर करेंगे तो पापा क्यों नहीं मानेंगे? पापा किस चीज के लिए नहीं मान रहे? ठीक है। या तो उन्हें आप पर यकीन नहीं है, और वैसे भी मोस्टली पाकिस्तानी बच्चे इतने अजीम होते हैं कि उनके माँ बाप को उन पर यकीन करना ही मुश्किल होता है। तो ठीक है, उन्हें क्या, आप अपने पेरेंट्स को यकीन दिलाएं कि आप भी कुछ कर सकते हैं। अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं देन मैं आपके फादर से बात कर सकती हूँ। ठीक है। ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, अगर कंपनी भाग गई तो? उनको बताएं भाई टोटल 190 समथिंग कंट्रीज है पूरी दुनिया में। ठीक है। तो 168 में तो फॉरएवर है। अब 168 से ये भागेगी तो कहाँ भागेगी? जो पिछली 25-30 कंट्रीज बच रही वहां पर भाग कर जाएगी। भागेगी कहाँ कहाँ से? 4000 ऑफिस को वाइंड अप कैसे करेगी? वो करोड़ों के ऑफिस एक ही दिन में रातों रात कहाँ बेच के, किसको बेच के कहाँ जाएगी? और फ्लाइट भी कैसे करवाएगी, जहां पर कहाँ कहाँ से निकलने के लिए भागेंगे?
ठीक है? और जो कंपनी पिछले 45 ईयर से नहीं भागी, अब ज़ाहिर-सी बात है, अब आपका इतना भी बुरा लक नहीं है कि आपके आते ही एक कंपनी जो 45 ईयर से काम कर रही है, वो भाग गई है। ठीक है? कुछ कुछ लोग कहते हैं आप ऑनलाइन कैसे समझाएँगे? तो उन्हें कहें ऑनलाइन का मतलब ही यही है कि मतलब आप इस टाइम ऑनलाइन वर्क करें। अगर आपने कोई ट्रेडिशनल वर्क करना होता है तो फिर आप किसी ऑफ़िस के लिए अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन वर्क का मकसद ही यही होता है कि हम सारा सिस्टम ऑनलाइन चला रहे हैं और ऑनलाइन जैसे बाकियों को समझाया है, वैसे आपको भी समझा देंगे। एक और प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं करनी, उन्हें बोले नहीं प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी। प्रोडक्ट सेलिंग होती तो मैं यहाँ पर कोई सेल्स बॉय या सेल्स गर्ल बनी नहीं आई थी और ना मैं अदर पर्सन्स को बनाने आई हूँ। ठीक है? तो प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है। क्लियर? या चीज़ तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको डे 1 के बाद भी क्लियर कर सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है। प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी। ठीक है? अब ये कुछ बेसिक जो मेरे माइंड में ऑब्जेक्शंस थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब आप मुझे ये बताएँ आपके माइंड में क्या-क्या ऑब्जेक्शंस हैं वो मैं ज़रा चैट बॉक्स में पढ़ लूँ ताकि मैं आपके ऑब्जेक्शंस का आपको आंसर कर दूँ। ठीक है? अच्छा एक और चीज़ है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि अभी कल-परसों ही मेरे साथ ये हुआ था, एक पर्सन ने कहा था मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने उसको बोला था कि अगर आपकी लाइफ़ सेटल्ड हो, तो आप कोई काम करने के बारे में सोचते क्यों हैं? हमारी लाइफ़ में इतने प्रॉब्लम्स हैं, तभी हमने ये करना है। अगर किसी के भी पेरेंट्स उनको मतलब डेली बेसिस पे ना 60 से 70 हज़ार नहीं देते, ठीक है? हम सभी को ज़ाहिर-सी बात है ज़िंदगी में इतने सारे अगर प्रॉब्लम्स हैं, तो ही हम कोई काम करने के बारे में सोचते हैं। अगर लाइफ़ सेटल्ड हो, दिन में 50-60 हज़ार रुपए वैसे मिल रहे हो, तो फिर कोई काम करने के बारे में सोचते ही क्यों है? लाइफ़ बहुत ही ज़्यादा मतलब खराब है, अब उस खराब चीज़ को ही सही करने के लिए कोई काम स्टार्ट करना है ना। हाँ जी, ये भी हमें कल से मिला था कि भई डायरेक्टली दुबई स हाँ, ये भी हमें कल ऑब्जेक्शन मिला था कि ये कंपनी की जो है ये यूएसए की है, तो दुबई से क्यों कर रही है? ठीक है, इतना अजीब क्वेश्चन। अच्छा वो यूएसए की कंपनी है, तो चेक्स दुबई से क्यों आते हैं? तो मैं उनको ये बता रही थी कि अब मैकडॉनल्ड्स जहाँ से भी स्टार्ट हुई है, पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड्स है तो आप वहीं जाकर खाएँगे कि यहाँ वाली जो फ्रेंचाइज़ है वहाँ से खाना पसंद करेंगे कि नहीं, नहीं जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं जाके मैंने खाना खाना है। मैं कहा यहाँ पर फ्रेंचाइज़ी है, उनकी फ्रेंचाइज़ी दुबई में भी है और इसके अलावा 168 प्लस कंट्रीज़ में काम करने का मतलब ही यही है। माँ-बाप ओके। मेरा माँ-बाप कोई दुश्मन नहीं होते, हमने कारनामे इतने अज़ीम किए होते हैं कि हमारे पेरेंट्स को ट्रस्ट नहीं होता हम पे। हम कोई जब हमने इतने अज़ीम हरकतें अपने माँ-बाप के सामने की होती है ना, अपना जो टू बी वेरी फ्रैंक लेकिन मैं बताऊँ, अपने पांडे पे किसी को भी यकीन नहीं होता। हमारे माँ-बाप कोई दुश्मन नहीं है। अब हमने कोई अच्छे काम किए हों तो उनको यकीन भी आए। कोई टॉपर हो, कोई बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ अच्छे कोई हमारे वो हो रहे हैं ना का बाहर पोस्टर लगे हो कि ये बच्चा इतना अच्छा है, तो पेरेंट्स ना मिनट नहीं लगाएँगे। हमारी हरकतों की वज़ह से हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं करते हैं। तो अब अगर हम कोई अच्छी चीज़ करने के बारे में सोच भी रहे हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स को पता है कि हमने नहीं करना, हमने कुछ ना कुछ मतलब रंग ही लगा कर आना है। तो पेरेंट्स को क्लियर करोगे तो पेरेंट्स समझ जाएँगे, नहीं क्लियर कर सकते, तो उस पर्सन से बात करवा दो जो क्लियर कर सकता है। जो बिज़नेस प्लान आपके पेरेंट्स को करवा सकता है, पेरेंट्स का कोई मसला नहीं होता। और एक और चीज़ आप लोगों में भी एक ऐप है कि आप लोग से अगर कोई कोई पर्सन ऐसे पूछता है ना, आपसे आके ऑब्जेक्शंस तो आप लोग ना इतना अजीब-सा मुँह बना के मैं ग्रुप में भी देखती हूँ, वैसे भी लो हमसे ये पूछ लिया। तो यार क्या हो गया अगर पूछ लिया तो? आप लोग उसको अपनी जगह उसकी जगह पर थे जब आप लोग बिगिनर थे। आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आया था क्या? आप लोगों ने आँखें बंद की थी, कोई ट्रेनिंग ली थी, आपको फर्स्ट कॉल आई, आप लोगों ने अपना लेवल डन कर लिया था। तो उसके ऑब्जेक्शंस क्लियर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये आप इसमें कोई परेशान होने वाली चीज़ नहीं होती कि ऑब्जेक्शंस हैं। इसके अलावा अगर किसी का कोई भी ऑब्जेक्शन हो, जो उसको लगता है मैं कर सकता हूँ या ये मुझसे लगता है मतलब मुश्किल है, तो वो ऑब्जेक्शन आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्योंकि 10 मिनट्स के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। किसी का कोई ऑब्जेक्शन हो तो चैट बॉक्स में पूछ ले क्योंकि 10 मिनट्स के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। आप इसको अभी लिखना मत, मैंने इसलिए लिखने से मना किया था कि ताकि आप एक बार सुनेंगे ना,
तो सुनने में ज्यादा समझ आती है, बजाय लिखने के चक्करों में आप सुनते ही नहीं है, आपको बस आप लिखने पे फोकस करते हैं। अब लिख तब लीजिएगा जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, अभी फिलहाल सुन लीजिएगा, और जब लिखने भी लगेंगे ना तो एक दो बार इस सेशन को सिर्फ सुनिएगा, सिर्फ सुनिएगा। स्क्रिप्टेड लिखने से, पढ़ पढ़ के बोलने से नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। पहले इसको 2-4 बार सुनिएगा, फिर लिखिएगा। मैम ये ऑब्जेक्शन आता है कि पहले बताया जाता कि 65 लगाने हैं तो हम ट्रेनिंग में वेस्ट ही नहीं करते। उन्हें कहिए चले ओके ग्रेट, अगर आप वो आपको बोलते हैं ना, अगर आप पहले उन्हें कि ठीक है, मैं आप सब कुछ भूल जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड सैयदा रिमशा हफीज। तो हिरा मुझे एक बात बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपकी एज क्या है। ओके, आप मुझे सब कुछ आप बता देंगी, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगी। ओके हिरा, सो अब हिरा आप मुझे एक बात बताएं, अब आपको ना हमारे साथ ना 65,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, शॉपिंग करनी है। अब आप वो डायरेक्ट दुबई से कर लें या पाकिस्तान से कर लें, मैं आपको ना अपना बैंक डिटेल, अच्छा पाकिस्तान से करेंगी तो मैं आपको बैंक डिटेल भेज रही हूँ, यहाँ पर पैसे भेज दें, मैं आपको ऑर्डर डन करवा देती हूँ। कल से आप हमारी बिजनेस ओनर है फॉरएवर की, नाम ना भी सुनाओ, आप लेवल डन कर लेना, ठीक है। उन्हें कि अगर ऐसे मैं आपको फर्स्ट कॉल पे बताती तो क्या आप इस प्लान को समझने के लिए भी तैयार होते। आप तो कभी ये भी ना समझते एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ठीक है। आपको कोई भी पर्सन अगर फर्स्ट कॉल पर आके बताए कि तुम्हें 65 की शॉपिंग करनी है, तो आप उसकी पूरी बात सुनेंगी भी नहीं, ठीक है। इसीलिए आपको नहीं बताया जाता कि ताकि आप पहले प्लान को समझे, देन आप अपना उसके बारे में सोचें। अच्छा, एक और यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि अगर हमने 65 की शॉपिंग क्यों करनी है, क्यों करनी है शॉपिंग, मैं नहीं करना चाहता। उन्हें कि यहाँ अब आप शॉपिंग को क्लियर करें। अच्छा, अब मैं आपको जरा ये बता दूं कि किसी का जैसे हेरा मैम, अब मैं आपको ये बता दूं कि एग्जैक्टली शॉपिंग करनी क्यों होती है। यहाँ पर आप बेसिकली शॉपिंग नहीं कर रहे होते, ये तो एमएलएम कंपनीज का एक क्राइटेरिया है, उसको शॉपिंग का नाम देते हैं। यहाँ पर आप शॉपिंग नहीं कर रहे, यहाँ पर आप कंपनी की फ्रेंचाइजी बाय कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं कह रही हूँ कि मैं फॉरएवर से एसोसिएटेड हूँ, मैं फॉरएवर 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 कर रही हूँ, यूं तो कोई भी मुंह उठाकर कहे कि मैं फॉरएवर से एसोसिएटेड हूँ, ठीक है। क्या अब मुझे ये बताएं कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि अमेरिका से, अमेरिकन बेस्ड प्रोजेक्ट है सारा, आप उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ रहे हैं, वो कैसे जोड़ लेंगे आप। यहाँ पर बेसिकली आप शॉपिंग नहीं कर रहे होते, आप एक फ्रेंचाइजी बाय कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप एक कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं लाइफ टाइम के लिए, आप उसके बिजनेस पार्टनर बनने के लिए फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। और फ्रेंचाइजी के रिटर्न में, इन रिटर्न कंपनी आपको कुछ प्रोडक्ट्स दे रही है ताकि आप उन प्रोडक्ट्स को खुद यूज करें, क्योंकि आपने हेल्थ पे भी डील करना है, आपने हेल्थ पे भी डील करना है। जब तक आपको खुद प्रोडक्ट्स नहीं यूज करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट्स ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पर मेन मकसद जो आपका ये है, वो प्रोडक्ट्स बाय करना नहीं है, यहाँ पर फ्रेंचाइजी लेनी है। एक बड़े स्टूपिड इंसान ने कहा था कि मैं प्रोडक्ट्स नहीं लेना, मैंने नहीं लेना, मैं यूज ही नहीं करना चाहता। मैंने कहा ठीक है, मत यूज करना, वो आप मुझे टीसीएस करवा देना, वो यूज मैं कर लूंगी, लेकिन आपने फ्रेंचाइजी फिर भी बाय करनी है। यहाँ पर आप 65,000 की फ्रेंचाइजी लें, जब कंपनी आपको प्रोडक्ट्स दे देगी वो आप मुझे दे देना, वो मैं यूज कर लूंगी, आप ना यूज करना, ठीक है। लेकिन फ्रेंचाइजी आपको लेनी ही लेनी है। ये हीरा मैंने आपको पहले बताया कि अगर वो कहते हैं कि हमें पहले बता, उन्हें पहले बता दिया जाता तो आप प्लान ही क्यों सुनते। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया बदल, कि यहाँ पर आप उनको बता सकते हैं ना कि वो जो वो तो हम उनको मार्केटिंग प्लान में, उन ट्रेनिंग में उनको लीगल और इलीगल क्लियर कार्ड देते हैं कि जी एमएलएम कंपनीज का बेसिकली सेल्स पर पैसे देते हैं वो आपको, ठीक है, सेल्स पर पैसे देते हैं। लेकिन वो यहाँ पर पूछते हैं कि जी अगर हमने नहीं लेनी तो, एक सेकंड, लीगल एंड इलीगल का डिफरेंस, और ये जो ये सब तो हम उन्हें मार्केटिंग प्लान में और ट्रेनिंग में क्लियर कर देते हैं। इसके बाद जब वो बोलते हैं कि अगर हम नहीं करना चाहे तो उन्हें मैं कहती हूँ कि मत करो, लेकिन फ्रेंचाइजी तो आपको लेनी है ना, फ्रेंचाइजी आपको लेनी ही है, ठीक है। यहाँ जो पर्सन आता है वो पहले कंपनी का प्रॉफिट दे दे मिलता है, यहाँ जो पर्सन आता है वो पहले कंपनी को प्रॉफिट देता है तभी आपको मिलता है। नहीं, उन्हें आप ये मत बोले कि कंपनी को प्रॉफिट देता है देन आपको प्रॉफिट मिलता है। आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि ये तो आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको इतने लाख के चेक दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है, सब कुछ दे रही है, आपने उनके लिए स्टार्ट में क्या किया है,
हमें ये तो पता है कि फलां पर्सन मैनेजर है, उसका इतने लाख का चेक है, उसको कार प्लान मिल गया, लेकिन आपको ये पता है कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टार्ट में क्या किया था। ये तो ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रही है, आपने उनके लिए क्या किया था। ठीक है जी, बदल आप क्या बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। मैम जिन लोगों का इश्यू आता है ना कि हम प्रोडक्ट्स नहीं बाय करना चाहते, तो मैं उनको, वो होता है ना, हमेशा बोल देती हूँ सेशन में भी कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम है, वो वाला पॉइंट जो है ना वो हिट करती हूँ, पिंच करती हूँ, मतलब क्योंकि वो ठीक जाके लगता है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप जो प्रोडक्ट्स, जो कंपनी प्रोडक्ट्स दे रही है, जो आप आगे लोगों को शॉपिंग जिस चीज़ से करवा रहे हो, वो प्रोडक्ट्स ऑथेंटिक हैं भी या नहीं और वो हलाल हैं। तो बजाय ये कि आप चलिए, हमने मान लिया आप प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, ठीक है, हम आपको ऐसे ही वर्किंग पे रख लेते हैं, बट आपने ये चीज़ सोची कि आप बगैर यूज़ के अगर अगले पर्सन को वो चीज़ शॉपिंग करवाते रहो जो अच्छी ही नहीं है, तो क्या आपकी कमाई हराम की नहीं होगी? तो कहते हैं सीरियसली होगी तो सही। तो मैंने कहा फिर चेक करने में जो है वो क्या प्रॉब्लम है? तो मैं हमेशा ये पता है, वाली मुझे चीज़ एक बोल पर्सन ने देती पता हूँ। है क्या बोला था, आई थिंक आप में से किसी का हुबाशा का पर्सन था शायद साथ, उसने कहा लो वो तो मैं एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ प्रोडक्ट, और मैं देख लूंगा वो हलाल है कि हराम है। ठीक है, तो उसने मैंने उसको कहा कि ठीक है, फिर तुम्हें हम एक ही कोई अच्छा प्रोडक्ट दे देंगे, बाकी प्रोडक्ट्स अब तुम्हें कैसे, वो तो तुम्हें नहीं पता, हम अपना बेस्ट प्रोडक्ट आपको भिजवा देते हैं चेकिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर फिर मैंने उस पर्सन को ये भी बोला था कि अब राइट नाउ बिल्कुल कुछ ही मंथ्स पहले, आई थिंक कुछ ही डेज पहले मेरी एक पर्सन से कांटेक्ट हुआ था। वो फॉरएवर की प्रोडक्ट्स के यूजर थे, वो उनको इतनी अच्छी प्रोडक्ट नॉलेज थी माशाल्लाह, और अगर मैंने कभी प्रोडक्ट यूज ना किए होते तो मैं किसी को क्या बताती प्रोडक्ट्स के बारे में। तो वहां पर तो आप टोटली उस पर्सन के आगे एम्बेरस हो जाओगे, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है। तो अगर किसी के साथ प्रोडक्ट के बारे में कोई आपसे बात कर लेता है या पूछ लेता है, तो उसके लिए पहले आपको खुद को प्रोडक्ट्स को यूज करना, प्रोडक्ट्स की नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हेल्थ पर एंड वेल्थ पर दोनों के साथ डील कर रहे होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आप बोल सकते हो जो प्रोडक्ट्स का इतना मेन इशू होता है। ओके जी। और कोई क्वेश्चन, क्योंकि आफ्टर 2 मिनट्स ये एंड होने वाला है। मोहम्मद बिलाल ने अपनी वीडियो कैमरा ऑन रखा हुआ। ओके देन आप मुझे बता दें, 2 मिनट्स है, अगर आप लोगों को कोई और भी ऑब्जेक्शन है ऐसा जो आपको लगता है क्लियर होना चाहिए आपका, तो वो आप मुझे बता दें। एंड इस वेबिनार को प्लीज 1 से 2 बार सुनिएगा, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के यही ऑब्जेक्शन होते हैं, उसके अलावा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होते। अगर आप इन्हीं में मास्टर हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको फर्दर किसी की जरूरत है। हमेशा मैम आप इस सेशन के बाद मुझे कॉल तो करना। जी शान, मुझे पता चल गया, मैं आपको करती हूँ। आप मिसबा मैम को ले लें कॉल पे अगर अर्जेंट है तो। आप और मिसबा मैम लेफ्ट कर दें एंड देन आप वो कर सकते हैं, मतलब कॉल उनको कर लें, वो आपको मसला हल करती हैं। ठीक है, अब किसी का कोई ऑब्जेक्शन है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आफ्टर 1 मिनट ये वेबिनार एंड होने वाला है। ठीक है, अब आप लोग अपना इन ऑब्जेक्शन को अच्छी तरह से सुनिएगा, समझिएगा, एंड देन अपना वर्किंग स्टार्ट करें अच्छे से। ओके, और बेस्ट ऑफ लक मेरी प्यारी 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 सी टीम। और अपना टारगेट सेट करें मई मई के लिए 10 सीसीस का। ओके, अपना टारगेट सेट करें मई के लिए 10 सीसीस का, और अपनी पर्सन का फॉलो अप ये सब कुछ खुद लेना सीखें। किसी पे डिपेंड रहेंगे तो वो पर्सन अवेलेबल नहीं होगा तो बैठ के मुंह देखते रहेंगे। अपनी ये चीजें खुद इतनी बेस्ट कर लें कि आप अदर पर्सन को हेल्प आउट करो। ये नहीं कि बैठे रहो 10 लोगों का मुंह देखते रहो। कि अब एक और चीज आती है, मुझे सब आप सबको प्रॉब्लम आती है मार्केटिंग प्लान में। वो मार्केटिंग प्लान भी कल आप सबको आ जाएगा, आप उसकी रिकॉर्डिंग रखेंगे मार्केटिंग प्लान का टेस्ट लेते कैसे हैं, ताकि आपको कहीं सबके आप एक दूसरे का ले सकें। ठीक हो गया? ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके नवी सर, आप रिकॉर्डिंग डन कर सकते हैं।